एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, होप सो यू ऑल आर गुड। अच्छा, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। छोटे छोटे सम्स, बड़े बड़े सम्स, सारे सम्स फिर से एक बार करेंगे। अच्छा, उसमें से जो इजी था, जो मुझे लगता है कि आप लोग खुद से कर सकते हो, वो आप लोग खुद करोगे। अच्छा, जो मुझे लगता है कि आप नहीं कर सकोगे, वो मैं करवा दूँगी। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग कर सको, उसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं उसमें समझ में आता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, बिंदास। ठीक है। अच्छा, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी तो सॉरी, मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ। क्या है कि चिल्लाने चिल्लाने की पढ़ाने की हैबिट बन गई है। एक्चुअली ये माइक एम्पलीफाई कर देता है तो बहुत ज़्यादा वॉइस आती है, बट आप लोग क्या करो, मोबाइल के वॉल्यूम को डाउन कर दो, सो स्लाइड का जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगा और मेरी आवाज़ भी आपको कम आएगी। तो एक दो पॉइंट कम वॉल्यूम पे सुनोगे, दिक्कत नहीं होगी। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी टू से कि आज के लेक्चर में आपको होमवर्क थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आप बोल रहे हो मैम पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया और होमवर्क की बात कर रहे हो। यस, बिकॉज स्टार्टिंग में ही जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से होमवर्क शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, सॉरी टू से, बट करना पड़ेगा। अब अगर बात करते हैं कि होमवर्क में क्या करना है, टॉप पे मैं लिखती जाऊंगी, मेरे टॉप पे नहीं, बोर्ड की टॉप पे, कि आपको क्या क्या होमवर्क में करना है। माइंड इट, रीड इट और लिसन इट वेरी वेल। सेक्शन ए आपको पूरा बुक में से सॉल्व करना है, लिखना नहीं है। देन आफ्टर सेक्शन बी पूरा नोटबुक में लिखना है। सो योर फर्स्ट होमवर्क विल बी, your first homework will be section B fully लिखना है। A सिर्फ सॉल्व करना है, लिखना नहीं है। सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और शायद 5 and 6 भी, लेट मी सी, वो सारे थियोरेटिकल है। जो आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, वो नहीं लिखेंगे। यस, सेक्शन C, सेक्शन सी, सेक्शन सी, सेक्शन सी, यस 6 नंबर तक है। सो 7 नंबर से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे आज। सेक्शन सी में आपको आगे सम्स करने के होंगे तो बताऊंगी। 1 to 6 इज़ अ टोटल स्किप, हमको नहीं करना है। सम नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर 7 देखो आप, काफ़ी इजी है। सेक्शन सी का सम नंबर 7 क्या बोला है देखो, आप लोग रीड करो क्वेश्चन मेरे साथ। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है, फाइंड मीड वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है उसमें से मीड वैल्यू फाइंड करनी है। मीड वैल्यू फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है, आता है हमको, ईजली है, तो कर लेते हैं फटाफट से। क्लास दिए हैं 0 to 9, 10 to 24। नेक्स्ट दिया होगा शायद 25 से 49, फिर है 50 to 74 आई थिंक, फिर 75 से 100। लेट मी सी, ऐसा ही कुछ है या नहीं है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है, सो यू जस्ट डोंट वरी। फ्रीक्वेंसी क्या दी है देख लेते हैं, 10, 20, 30, 20, 10। देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, 10, 20, 30, 20, 10। और फिर है CF, ओहो नॉट CF, सॉरी, हमको फाइंड करनी है मिड वैल्यू। यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स व्हाट इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला था, भूल गए या याद है? अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइड बाई 2। 9 plus 0 divide by 2, it will come 4.5. 24 plus 10, 34 divide by 2, 17. 49, 75, 74, 37, 50, 74,
50 and 74, it comes to 124. 124 divided by 2, 50 and 12, 62. 175 divided by 2, 100 का 50, 75 का 37.5 and it come 87.5 and that's it friends. काफ़ी इजी है, बताया था मैंने, नई कुछ बात है नहीं, हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं. मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. सम नंबर 8 क्या कहते हैं, रीड करो कि फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द क्लास लेंथ फॉर ईच क्लास. एंड यू नो वेरी वेल, क्लास लेंथ के लिए हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स होने ज़रूरी है, राइट. सो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे लिए नहीं है बिकॉज दिस इज inclusive frequency distribution. So let convert in the exclusive frequency distribution. So because हमको चाहिए boundary points and boundary points के लिए आप लोगों को पता है wherever exclusive to inclusive जाते हैं, so हमको करना होगा inclusive to exclusive जाना है ना, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव तो माइनस एंड प्लस. ये आई का माइनस बोला था मैंने, याद होगा आपको, है ना याद? हाँ बोलो, हाँ बोलना ही है भाई. चलो तो -0.5 प्लस 0.5, 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 -0.5 प्लस 0.5. दैट्स इट फ्रेंड्स. फ्रीक्वेंसी नहीं, हमको क्या लिखना था इसमें, क्लास लेंथ लिखते थे इधर. ठीक है, 9.5 माइनस -0.5, 9.5 माइनस -0.5, minus minus will be plus, here it comes 10. Next 24.5 minus 9.5 and it comes 15. 49.5 minus 24.5 and it comes 25. 26. Check it out. कैल्सी यूज़ कर सकते हो, करना ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स प्रिपेयर सम नंबर 9. What is given observation and frequency? What to find is less than type of cumulative frequency. What to do is observation है 10-20, 30-40, 50. frequency है 10-30-30, 20 and 10. लेस देन क्या बोलेंगे, लेस देन 10, 10 और लेस देन 10, सो इट इज 10. 20 और लेस देन 20, सो 30 भी इसमें आएगा और ये 10 भी उसमें आएगा, क्योंकि ये 10 वाला 20 से तो कम है. सो 10 प्लस 30. फिर लेस देन 30, 30 और लेस देन 30, तो ये तीनों आएंगे. लेस देन 40, तो ये चारों आएंगे. फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, सो ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं कर रही हूँ.
होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, सम नंबर 9 तो हो गया। सम नंबर 10, सम नंबर 10 जो है, एक छोटू सा प्यारू सा क्यूट सा टेबल बनाना है, बना देते हैं। और क्या, रीड करो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है फ्रेंड्स, आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो देन आप इजीली वो सम को कर सकते हो, बट अगर आपका दिमाग नहीं चला तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। आपको पता है कि एक साल में कितने वीक होते हैं? हाँ बोलो, वेरी गुड। कितने होते हैं? 52। अब क्वेश्चन को रीड करो, समझ में आएगा। तुम सारे बच्चे होशियार हो तो दिमाग तो चलेगा ही चलेगा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है, डिमांड ऑफ द सर्टेन आइटम इज क्लासिफाइड एज गुड, मॉडरेट एंड वीक ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी फॉर entire year. It is known that the demand was moderate during 22 weeks and demand was weak during 18 weeks. Present following in the table. कर लेते हैं present. Sum number 10. Demand. Number of weeks. Demand कैसी है भाई? गुड, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब सो ज़्यादा अच्छी भी नहीं ज़्यादा बुरी भी नहीं, देन वीक एंड टोटल। आपको बोला है 22 वीक्स डिमांड थी मॉडरेट एंड 18 वीक्स डिमांड थी वीक, बस इतना ही बोला। तो क्या इसको छोड़ देंगे? ऑब्वियसली नॉट फ्रेंड्स, ये आपको पता है, खुद से पता है, यू नो दैट राइट। 52 टोटल वीक है, ये 18 और ये 12 है, बाकी बचा, सॉरी ये 18 और 22 है, बाकी बचा 12। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों में, इसमें से ये दोनों माइनस किया और ये डिराइव किया। क्लियर? ओके। सम नंबर 11 की बात करते हैं तो वो सॉरी टू से बट आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, वो ऐसे सम्स अब आपको आने चाहिए। सो सम नंबर सेक्शन सी से आपको करना है 11 नंबर का सम, बुक में लिखना है, नोटबुक में, ठीक है। चलो आगे। अगेन 12, 13, 14, 15 वो तो थियरी है तो उसको स्किप करना है। एंड आ जाते हैं सम नंबर 16 के ऊपर। सम नंबर 16 के अंदर क्या है फ्रेंड्स, तो दो उधर है सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, सिंपल बार डायग्राम है। तो फर्स्ट जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर स्केल मेजर लेने के लिए आप देखो सबसे छोटा क्या है 0.35 एंड सबसे बड़ा क्या है 10.2। व्हाट यू हैव टू डू, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ले लो, तो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 करोड़ एंड दैट्स इट। अब आप करोगे क्या, फर्स्ट ये बनाया वाई एक्सिस, फिर बनाया एक्स एक्सिस, नामकरण करो। फिर क्या करोगे, इधर क्या शो किया, फिर क्या करोगे, इधर क्या शो किया, फिर क्या करोगे, इधर ईयर लिख दोगे एक एक छोड़कर 5, 11 to 15, देन इधर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 11 तक लिखोगे, देन ड्रॉ बार। क्लियर? मैंने 3 बनाए, ऐसे 5 बनेंगे। डिज़ाइंस मत करना, करो तो सबके लिए डिज़ाइंस सेम रहेगी।
ऐसे ही नंबर 2 में क्या करोगे, y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्या है, स्टूडेंट्स है ना, सो 1000 स्टूडेंट्स ऐसा लिखेंगे। सो फ्रेंड्स ये वाला आपको कहाँ पे करना है, इन ग्राफ बुक। क्लियर। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नए सेक्शन डी की शुरुआत के साथ, बिकॉज अब सेक्शन डी जो है समाप्त हो सेक्शन सी जो है समाप्त हो चुका है। होप सो आज के ज्ञान में आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा, तभी यहाँ तक पहुँचे होगे वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दैन लेट डू सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं जाएगा आपका, बट इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।